के भारतीय न्यूज़ 24 चैनल में आपका स्वागत है। चलिए डालते हैं नजर आज दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर निकल के आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद इंडोनेशिया के बाली से भारत रवाना हो गए। पीएम मोदी को 2 दिवसीय T20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाली में थे। सम्मेलन मंगलवार को शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में इतर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ औपचारिक बातचीत की थी और कई मुद्दों पर विचार साझा किया। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण और लव सिद्धांत जैसे मामले पर रोक लगेगी। उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव पर लाए गए, जिसके तहत अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है, जिसके तहत अधिकांश 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई है। जल्द ही ये विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात में चुनाव का भी गुल बच चुका है। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर लिया है। राज्य में 1 और 5 दिवसीय को 2 चरणों में मतदान होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से गुजरात में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करते हुए ईशुदान वर्ती के नाम का ऐलान कर दिया है। तो वही अमित शाह ने कहा कि गुजरात में वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल ही बीजेपी का सीएम चेहरा होंगे। अगली बड़ी खबर, आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल की बल्लेबाजी की रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का जलवा नंबर 1 के पायदान पर बरकरार है। सूर्य कुमार यादव 859 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य का बल्ला नहीं चल सका, जिसका नुकसान उन्हें रैंकिंग में 10 अंकों का हुआ, पर फिर भी वह सूर्य ने टॉप पर अपना स्थान काबिज कर रखा है। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान में उतरी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच सूरत से आम आदमी पार्टी के लापता उम्मीदवार कंचन जरीवाला बुधवार को नामांकन फार्म वापस लेने पहुंचे। कंचन जरीवाला ने कहा कि बीजेपी के लोग जबरन पर्चा वापस ले रहे हैं। इधर आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर धमाकेदार का आरोप लगाया। अगली बड़ी खबर, इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के बड़े नेता एक साथ। पीएम मोदी भी इन दिनों बाली में भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के नेताओं के साथ मुलाकात की, लेकिन उनकी बुधवार 16 नवंबर 2022 की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर में वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कुछ दूरी पर नजर आ रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें बाली के मैंग्रोव जंगल की हैं। इस जंगल में सभी नेता एक साथ वृक्षारोपण कर रहे थे। इसके बाद एक जगह पर बाइडेन और पीएम मोदी बैठे नजर आ रहे और जो बाइडेन पीएम मोदी को सलाम कर रहे हैं, उनके इस सलाम का जवाब पीएम मोदी ने भी सलाम करके ही दिया। पीएम मोदी ने भी सलाम करके ही दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें दिख रहा है कि दुनिया के नेता पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए मैंग्रोव के जंगल में पौधारोपण कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले काफ़ी घट गए हैं और वायरस का कहर अब भी काफ़ी कम हो गया है। संक्रमण में आई कमी को देखते हुए अब कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियां भी कम कर दी गई हैं। वहीं इन सबके बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए कोविड के नए दिशा निर्देश के अनुसार अब घरेलू हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को फेस मास्क नहीं पहनने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। घरेलू हवाई यात्रियों को फेस मास्क नहीं पहनने की छूट दी गई है, लेकिन अभी इंटरनेशनल उड़ान के दौरान फेस मास्क पहनने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार 16 नवंबर को एक कार्यक्रम के दौरान अपने विरोधियों को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा। झारखंड के सीएम ने लोगों को कहा, आपको तय करना है कि षड्यंत्रकारी यह शासन करेगी या आदिवासी। हेमंत सोरेन ने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए कहा, वे हमें उखाड़ फेंकने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, यह जानते हुए कि अगर मैं 5 साल रहा तो आदिवासियों को इतना मजबूत बना कर दूंगा कि बाहर से आने वालों को बाहर कर दिया जाएगा। आप मेरे साथ खड़े हैं और मैं उन सभी को एक एक करके देख लूँगा।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद बुधवार 17 नवंबर को दावा किया कि दुनिया के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर अगले साल भारत में होने वाली शिखर सम्मेलन बैठक का इस्तेमाल असल मुद्दे से ध्यान भटकने के लिए करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 19 बड़ी अर्थव्यवस्था और यूरोप संघ वाले G20 समूह की स्थापना 1999 में हुई। 2008 के बाद से बारी हर सदस्य देश में वार्षिक शिखर बैठक का आयोजन होता है। अगली बड़ी खबर, इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट का समापन हो गया है। अगला G20 समिट भारत में होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने विश्व के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता भी की। साथ ही साथ उन्होंने विश्व के नेताओं को तोहफे भी दिए। पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति और कला को उजागर करने वाले तोहफे इन नेताओं को बांटे। तो आइए जानते हैं पीएम मोदी ने किस नेता को क्या गिफ्ट दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की एक पेंटिंग दी जो कनाडा की है। कनाडा पेंटिंग आमतौर पर श्रृंगार रस या प्रकृति पृष्ठभूमि पर प्रेम का चित्र होता है। ये उत्कृष्ट चित्र हिमाचल प्रदेश के चित्रकोरा ने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाया है। अगली बड़ी खबर, सोनीपत के कन्नौर से फूड सप्लीमेंट बनाने की आड़ में कैंसर की नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। बताया गया कि फैक्ट्री पिछले करीब 5 साल से चल रही थी। फैक्ट्री में मालिक राम कुमार को दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने कन्नौर से गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में कई MBBS डॉक्टर इंजीनियर भी गिरफ्तार किए गए। अगली बड़ी खबर, नागपुर और उसके आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को आदेश दिया था कि अगर कोई आवारा कुत्ते को खिलाना चाहता है तो उस कुत्ते को गोद लेकर अपने घर ले जाए, उसका रजिस्ट्रेशन कराए, वैक्सीनेशन समेत खर्चे भी उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अव्यवहारिक बताया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्ते से होने वाली समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई जारी रख सकता है। अगली बड़ी खबर, मुंबई में खसरे का प्रकोप अभी बरकरार है। मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक खसरों के पीड़ित लोगों की संख्या 142 से ज़्यादा हो गई है। मुंबई में खसरों के मामलों की संख्या मंगलवार 15 नवंबर को 126 से बढ़कर बुधवार को 142 का पहुंचा चुकी है। वहीं खसरे के संदिग्ध मामलों की संख्या 908 से बढ़कर 1079 हो गई है। अब तक कुल 7 बच्चों की मौत संदिग्ध खसरे के कारण हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली में हुए। बुधवार 16 नवंबर को G20 समिति के समापन समारोह में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो का अभिनंदन करते हुए समिति के कुशल नेतृत्व पर बधाई देते हुए पीएम मोदी ने G20 समुदाय को बाली इलेक्शनेशन डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए बधाई दी। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी तरह की देश दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।